नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल सुप्रीम अनुष्का पे। मित्रों, आज हम लोग जो टॉपिक उठा रहे हैं पढ़ने के लिए ये है देशांतर और समय। आप जानते होंगे कि हम पृथ्वी पे समय की गणना कैसे करें, इसको समझेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि देशांतर को ही समय के लिए क्यों चुना गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक समस्या आती है, मानक समय या स्थानीय समय। मानक समय, अब देखिए मानक समय हर देश का अलग अलग मानक समय होता है, वो किसी एक विशेष देशांतर से निर्धारित होता है। जैसे आप भारत का मानक समय देखते हैं तो कहाँ से निर्धारित होता है? 82.5 अंश से निर्धारित होता है, देशांतर, पूर्वी देशांतर से। ठीक है, लेकिन अगर हम विश्व के मानक समय की बात करें कि विश्व का मानक समय मतलब जैसे आपके देश का एक मानक समय है कि अगर 8 बज रहा है कहीं पे तो पूरे भारत में 8 ही बजता है ना, हर जगह की अलग अलग बज जाता है। तो ऐसा तो होता नहीं है, पूरे भारत में 8 बजा तो पूरे भारत में 8 बजा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई विदेश में मीटिंग करनी है, कुछ करना है, तो कोई एक ऐसा टाइम होना चाहिए, ऐसा मानक समय, ऐसी कि जिससे पूरे विदेश का टाइम एक निश्चित टाइम हो। तो इसके लिए मानक समय कहाँ से निर्धारित किया गया? ठीक है, तो इसके लिए मानक समय लिया गया ब्रिटेन वाला जो 0 डिग्री अक्षांश है, आप लोग जानते होंगे, जिसे कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। कल मैंने आपको अक्षांश देशांतर में बताया होगा। तो जो 0 डिग्री देशांतर है, प्राइम मेरिडियन, या इसको हिंदी में कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। ठीक है, ये क्या है? ये 0 डिग्री है। ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये ब्रिटेन के ग्रीनविच मीन टाइम, जो ब्रिटिश लेबोरेटरी है, वहाँ से होकर ये रेखा गुजरती है। ठीक है, तो पूरे विश्व के समय का निर्धारण करने के लिए हम लोग इसी प्रधान यामोत्तर का सहारा लेते हैं। ठीक है, यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कब ऐसा माना जाए, कब माना जाए कि इस यामोत्तर पर सुबह के 12 बजे हैं, दोपहर के या शाम 12 बीच का होता है ना, कब माना जाए ऐसा? तो देखिए, आप इसको बचपन से करते आए रहे होंगे। आप देखते होंगे जब आपकी परछाई सूर्य, इसमें एक सूर्य का हो जाएगा, आएगा कि जब सूर्य की परछाई आपके ऊपर पड़े, मतलब सबसे छोटी परछाई हो, तो उस समय क्या बज रहा होता है? 12 बज रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब सूर्य की किरणें, ये देखिए ये आपका ब्रिटेन है, यहाँ से 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम गुजरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब जब ये सूर्य की किरणें, देखिए सामने अगर सूर्य है तो यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में इसके हों, तो यहाँ पे क्या बजेगा? 12 बजेगा। ठीक है, तो क्या इस साइड भी 12 बज रहे होंगे? अगर हम ग्रीनविच के पूरब चले जाएं तो यहाँ कुछ ज़्यादा बज रहा होगा, और पश्चिम आएंगे तो कम बज रहा होगा। क्यों भाई? सही है, क्योंकि देखिए पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है, पृथ्वी ये घूम रही है। ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ये देखिए बिल्कुल 0। ठीक है ना, तो ये हिस्सा जैसे सूर्य के सामने आया, और इसके जो आगे का हिस्सा है, जो इसके मतलब पूरब है, पूर्वी देशांतर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हिस्सा सूर्य के सामने पहले आ चुका होगा, मतलब वहाँ 12 बज चुके होंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये देखिए इधर आ गया ना, ये मेरी उंगली जो इधर है ये वाली, अब हमने इधर किया तो ये हिस्सा आगे वाला सूर्य के सामने आ गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 12 बज चुके होंगे। अब ये जगह अब आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब 12 के बाद क्या बज रहे होंगे? 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, ऐसे ऐसे बज रहा होगा। तो ग्रीनविच जो ये मेन टाइम है, इसको हम लोग ने कहा ये प्रधान यामोत्तर रेखा है, इसी के सहारे पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाए, क्योंकि इसी को 0 देशांतर भी माना गया है। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ कि समय का निर्धारण किसके सहारे किया गया? सूर्य के सहारे किया गया, कि सूर्य किरणें जिस देशांतर पर लंबवत होंगी वहाँ पर उसको 12 उस समय बचता है, और उसको हम 12 माने। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य की किरणें हर देशांतर पे, देखिए अलग अलग अगर ये देशांतर हैं तो अलग अलग समय पे ही लंबवत होंगी। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि अगर इस पे लंबवत है तो यहाँ पर भी लंबवत होगी, ऐसा संभव हो नहीं सकता, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। देखिए एक ही जगह एंगल बन सकता है, इसके इधर जाओगे तो एंगल थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा,
है ना, इधर जाओगे तो एंगल दूसरा हो जाएगा। तो हर देशांतर का समय बिल्कुल अलग अलग होता है, हर देशांतर का समय अलग अलग होता है। तो देखिए अगर ये 0 डिग्री है तो इसके पूरब का जो देशांतर होगा उसका समय आगे होगा, आगे। जो इधर का समय, इसके पश्चिम का समय होगा, ये पीछे होगा। आप जितना देशांतर पीछे आते जाएंगे समय पीछे होता चला जाएगा, जितना आप आगे जाएंगे समय आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक देशांतर के बीच में कितने समय का अंतर आ जाता है। ठीक है। तो आप यहां पर इतना देखिए कि समय का निर्धारण किसके माध्यम से किया गया, देशांतरों के माध्यम से किया गया। ठीक है, कि सूर्य जिस देशांतर पर परपेंडिकुलर चमकता है, लंबवत रहता है, उसको हम 12 मान लेते हैं। उसके आगे के देशांतर का समय उससे आगे होता है, उसके पीछे का देशांतर का समय क्या होता है, पीछे होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक समस्या ये पहले हुई कि हम कैसे कितना माने कि अगर पृथ्वी एक देशांतर आगे बढ़ गई है तो समय कितना आगे बढ़ गया होगा। इसको हम लोग मैथमेटिक्स के माध्यम से निकालते हैं, बहुत ईजी है निकालना इसको। इससे प्रश्न भी आते हैं, अगर पृथ्वी जैसे मान लीजिए यहाँ पे आज है ये यहाँ पे 12 बज रहे हैं इस देशांतर पे, तो 1 डिग्री इसके आगे देशांतर पे कितना बज रहा होगा, और 1 डिग्री पीछे इस पे कितना बज रहा होगा, 15 डिग्री आगे कितना बज रहा होगा, 30 डिग्री कितना आगे बज रहा होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो इस चीज़ की गणना कैसे हम लोग करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ये यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत आसान है। कभी कभी आपको लगता होगा ये निकालना कठिन है, लेकिन है बहुत आसान। देखिए कैसे करते हैं। आप जानते होंगे पृथ्वी 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 360 अंश घूमती है कि नहीं घूमती है। 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी। देखिए ऐसे, ये पृथ्वी हुई आपकी। ठीक है। ये डिग्री 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे, मैंने बताया था, एक चक्कर लगा के आ जाती है, लगा के आ जाती है ना। तो कितना घूम गई, 24 घंटे में घूमी 360। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, मान लीजिए 1 घंटा है ये, 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 बटा 24, कितना हो जाएगा ये, 15 अंश। भाग देकर देखिएगा कितना आएगा, 15 अंश। ठीक है। अब 60 मिनट में कितना घूमेगी, घंटे को हम यहां पर मिनट में डाल दें अगर, तब पर भी 15 अंश ही रहेगा। ठीक है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 15/60 आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो हो गया 1/4 डिग्री। ठीक है। तो 4 से अगर हम दोनों तरफ गुणा कर दें तो 4 मिनट में कितना घूमेगी, इक्वल टू 1 डिग्री। बात समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360। तो 1 घंटे में घूमेगी कितना, 360/14 इक्वल टू 15 डिग्री। और 60 मिनट में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। फिर 1 मिनट में कितना घूमेगी, 15/60 कर देंगे, 1/4 अंश आ जाएगा। फिर 4 से दोनों तरफ गुणा कर दिए तो 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि एक देशांतर के बीच जो समय का डिफरेंस आएगा, कितने मिनट का आएगा, 4 मिनट का आएगा। ठीक है। अब देखिए यहां से कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनेगा। देखिए अब मान लीजिए ये है 0 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर बज रहे थे सुबह के, मतलब दोपहर समझ लीजिए 12। ठीक है ना। तो 0 डिग्री से अगर हम पूरब की तरफ, अभी आपसे हमने बताया कि पूरब का समय आगे होगा और पश्चिम का समय पीछे होगा। ठीक है। तो जब आप पूर्वी देशांतर पे जाएंगे 0 डिग्री से पूर्वी देशांतर पे, मान लीजिए आप यहाँ पे, मैं अभी ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ये 1 डिग्री है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो 1 डिग्री पूरब में कितना बजेगा बताइए, तो 12:04 होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। इसी तरह से 2 डिग्री अगर आगे चले जाएं तो यहाँ पे कितने मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। 2 अगर डिग्री है ये पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे 8 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब समय 8 मिनट आगे बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पे 12:08 हो रहा होगा, है ना। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए ये 15 डिग्री है, इसको सही से मत मानिएगा कि
कि अगर आप जो है 15 डिग्री आगे हैं तो समय कितना होगा? यहाँ पे 12 बज रहा है तो 15 डिग्री पे कितना बजेगा पूरब में? 1 बजेगा ना, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस आ गया कि 15 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 घंटा भी आपने देखा था, तो यहाँ पर 1 PM हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे आप बढ़ते चले जाइए आगे, 30 डिग्री पे जाएंगे, 30 पे तो 2 बजेगा। ठीक है, इसी के साथ हम इधर का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब पश्चिम में क्या होगा? जब आप पश्चिमी देशांतर में जाएंगे, पूरब में तो समय आगे बढ़ रहा था, पश्चिम में क्या होगा? देखिए, अगर आप 1 डिग्री आप पश्चिम में है, मान लीजिए 1 है ये पश्चिमी देशांतर, तो क्या होगा बताइए? यहाँ पर 4 मिनट कम होगा ना, 12 से 4 मिनट कम, तो कितना हो जाएगा? 11:56 मिनट, है ना। 2 डिग्री कितना हो जाएगा? पश्चिमी, ये 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे जहाँ पे आए, फिर हम 8 मिनट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 इसमें से घटा दीजिए, 11:48 मिनट, सॉरी 56 हुआ, 4 और घटा दीजिए तो 11:52 मिनट। ठीक है ना। इस तरह से हम पश्चिम की तरफ भी समय का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए, एक और प्रश्न यहाँ पर बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ अभी। इसके बाद देखिए, मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए अब इंग्लैंड या ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर दोपहर के 12 बजे हैं, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर कहा गया कि दोपहर के 12 बजे हैं, नून कहते हैं, तो भारत में कितना बज रहा होगा? इंडिया में तो अभी मैंने बताया था, भारत का जो है जो मानक समय है निर्धारण कहाँ से होता है? 82.5 से होता है, 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बजेंगे? कैलकुलेट करिए थोड़ा सा आप लोग हैं। तो देखिए आप 15 देशांतर का भाग देंगे इसमें, तो ये कितना हो रहा है? 15 25 75 प्लस 7.5, तो 5 7.5 में आधा घंटा हो जाएगा। कितना बज रहा होगा? 5:30। इसीलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रिटेन और भारत के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो कितने घंटे का अंतर आता है? 5.5 घंटे का। ठीक है ना। तो 82.5 में कितना बज रहा होगा? 5.5 बज रहे होंगे। तो आप लोग, ये आसान सा क्वेश्चन होता है, इसको कर लेंगे अब तो कैलकुलेशन में। चलिए मैं आपसे और एक प्रश्न पूछता हूँ। अब देखिए, अगर ग्रीनविच पे मान लीजिए यहाँ पे सुबह के 11 बज रहे हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं, तो 15 अंश पूर्वी देशांतर पे क्या बजेगा? क्या बजेगा? ये 15 अंश है, ये पूरब है ही, तो पूर्वी देशांतर पे क्या बजेगा बताइए? 12, 1 घंटे का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? तो 12 का नून होगा। ठीक है, 30 डिग्री पे क्या बचेगा? यहाँ पे मान लीजिए 30 अंश है पूर्वी देशांतर, तो 1 PM हो रहा होगा। थोड़ा सा आसान सा कैलकुलेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन चलिए आपसे एक, इसको तो उम्मीद है आप लोग कर ले रहे होंगे ना, क्या होता जाएगा। अब यहीं से पूछा जाए कि अगर ये 0 पे 11 बज रहा है, तो 15 पश्चिमी देशांतर पे कितना बजेगा? क्योंकि ये पूर्वी देशांतर होते हैं। कल मैंने आपको अक्षांश देशांतर में पढ़ाया था कि 0 डिग्री के आप पूरब जाएंगे सब पूर्वी देशांतर कहलाते हैं, इधर सब पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। तो पश्चिम में 15 डिग्री पश्चिम पे क्या हो रहा होगा? समय इधर घटेगा ना, तो क्या होगा? 10 AM होगा। ठीक है, और थोड़ा सा आप 30 पीछे आ जाइए, कितना होगा? 9 AM होगा। ठीक है, चलिए अब यहीं से एक प्रश्न और बना देते हैं आपको। देखिए, ये सब हटाते हैं, मिटा दीजिए इसको। ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री है पश्चिमी देशांतर, ये 30 डिग्री है पश्चिमी देशांतर,
ये 0 डिग्री है, ये 15 पूर्वी, ये 30 पूर्वी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए 30 अंश पश्चिमी देशांतर पर, अगर मान लीजिए सुबह के 11 बज रहे हैं, यहाँ पर 11 AM है, 30 अंश पश्चिमी देशांतर पे 11 बज रहे हैं, तो 30 अंश पूर्वी देशांतर पर कितना बजेगा? नहीं, पहले यहाँ से पूछते हैं 15 अंश पे कितना बजेगा, 30 अंश पे कितना बजेगा। ये 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोग को देना है। कैसे होगा? 30 पे 11 AM, 15 पूर्वी और 30 पूर्वी पे कितना बजेगा? आप जल्दी से कैलकुलेट करिए, बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। खैर हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितने देशांतर का डिफरेंस हो गया। देखिए 15, 15, 30, 45, 60 है ना, तो 4 घंटे का डिफरेंस होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर अगर 11 बज रहा है तो यहाँ पर क्या बजेगा? अगर 15 पे यहाँ पे तो 30 में हो जाएगा 4 घंटा, मतलब 3 बजेगा, PM होगा। यहाँ पर इसके 1 घंटा और पहले आ जाएंगे तो 2 PM होगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर 11 है तो 15 पे 12 होगा, यहाँ पर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, क्योंकि 15, 15 आसान से आपको दिया गया था, है ना। तो आप उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे। आप इसको आप टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न दे रहा हूँ, उसको आप लोग करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको कुछ और बताते हैं भी। एक प्रश्न ये है कि अगर ब्रिटेन में सुबह के 10 बज रहे हैं, ब्रिटेन में सुबह के 10 बज रहे हैं AM, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो 45 अंश, कितना अंश? 45 अंश पूर्वी देशांतर पे कितना बज रहा होगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 45 अंश पूर्वी देशांतर पे कितना बजेगा, ठीक है। और आपको एक ये बताना है कि ये तो 15 अंश था, ये 30 अंश है, और इधर जो है 37.5 अंश पश्चिमी देशांतर पर कितना बजेगा? 37.5 अंश पश्चिमी देशांतर पर कितना बजेगा? आप लोग इसको बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि अगर ग्रीनविच पे 10 बज रहा है तो 45 अंश पूर्वी देशांतर पे कितना बजेगा और 37.5 अंश पश्चिमी देशांतर पे कितना बज रहा होगा, ठीक है। या आप देखे होंगे IAS में या बड़े एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर जो कि 90 अंश या कोई भी अंश पूर्वी देशांतर पर स्थित है, समय के पूर्वी देशांतर स्थित है, वहाँ पे अगर समय के 4 बजे हैं, शाम को 4 बजा है वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया अगर है 90 देशांतर पूर्वी पे मान लीजिए, और वहाँ पर शाम को 4 बज रहा है, तो लंदन में उस समय कितना बज रहा होगा? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये पूर्वी देशांतर पर 90 पूर्वी देशांतर पे शाम को 4 बज रहे हैं तो लंदन मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम या 0 डिग्री पर क्या बजेगा? आपको पीछे से आगे आना है। इसको भी 3 क्वेश्चन को आपको हल करना है जो अभी आपको दिया गया है कि अगर कि पूर्व में 90 पे अगर 4 बज रहा है तो 0 पे कितना बजेगा, ठीक है। और इसके पहले 2 प्रश्न आपको हम दे ही दिए थे कि ब्रिटेन में अगर 10 बज रहा है तो 45 अंश पे कितना बजेगा पूरब में और 37.5 अंश पश्चिम में। ये 3 क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर हमको दीजिएगा, ठीक है भाई। चलो देखिए, आपने समय की गणना करना सीखा इससे इस कैसे हम लोग देशांतर के माध्यम से समय की गणना करते हैं, इसको आप समझें। अब हम लोग आते हैं एक समस्या पर। इस समय के कारण एक समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या के लिए एक नई रेखा खींची गई, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है उसको समझने से पहले हम लोग एक प्रश्न लेते हैं आपके सामने, उसको आप बताइएगा हमको। देखिए, आपने अभी देखा था कल के वीडियो में कि अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री
आपने देखा था पृथ्वी पे कितने देशांतर खींचे जा सकते हैं, तो आपने ये हमको बताया था 180 अंश पूरब में हो जाता है, 180 अंश पूरब में, या 180 अंश इनको हम पूर्वी देशांतर कह सकते हैं, और 180 अंश यहाँ पीछे हम लोग पश्चिमी देशांतर कहते हैं, या मतलब खींच सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक सर्किल है, वृत्त जैसा है ना। तो टोटल देशांतर कितना बनता था, 360। इसी चीज़ को हम देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखो यूं, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री होगा तो यहाँ से यहाँ तक 180 अंश आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हो। ग्लोब पे आपको देखिएगा, इधर भी 180 अंश जा सकते हैं आप। तो ये हो गया कौन सा, पूर्वी, और ये है आपका पश्चिमी देशांतर। ठीक है ना। अब देखिए, यही इसी चीज़ को हमने यहाँ पे फैला के बनाया है, ठीक है। इसको हमने सब, चूँकि वो है आपकी पृथ्वी गोल है, हमने इसको गोल कर दिया। तो 180 अंश इधर से, 180 अंश इधर से, टोटल कितना हो गया, 360 अंश। कुल 360 देशांतर 1-1 डिग्री पे हो गए, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे ये मान लीजिए ग्रीनविच है, लंदन है, 0 डिग्री है, यहाँ पे बज रहे होंगे दोपहर 12 और दिन हो रविवार। कौन सा दिन, रविवार, ठीक है। तो इसके 180 अंश पूरब में क्या बजेगा, तो 180, देखिए 180 को अगर हम 15 से भाग देते हैं तो कितना घंटा हो गया, 12 घंटा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिन के दोपहर का जो है 12 है मान लीजिए, तो दोपहर के 12 से जब हम 12 घंटा इधर जाएंगे पूर्वी देशांतर पे, तो यहाँ पर रात्रि का 12 बज रहा होगा, और दिन कौन सा होने वाला है या हो रहा है, सोमवार। बोलिए, सोमवार हो रहा है, क्योंकि 12 घंटे का अंतर आ गया, 180 अंश गए आप लोग। और इसके अगर हम पीछे जाएं, पश्चिमी देशांतर पे जाएं, ये भी 180 अंश पश्चिमी देशांतर पे, तो अगर यहाँ पे दोपहर का 12 था, तो हम पीछे जैसे आएंगे तो रात्रि का 12 होगा, लेकिन दिन यहाँ पे कौन हो रहा होगा, शनिवार। मतलब शनिवार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, रविवार शुरू हो रहा है। यहाँ पे क्या है, रविवार ख़त्म हो रहा है, सोमवार शुरू हो रहा है। तो देखिए ग्लोब पर, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रविवार भी है, और यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे 180 पे, तो यहाँ पर सोमवार, और इधर शनिवार, ठीक है। ग्लोब पे आपको 3 दिन दिखाई दिए एक साथ, जो है 3 दिन हो रहे हैं, रवि, सोम और शनि, ठीक है। अब क्या हुआ कि 180 अंश देखिए कि देशांतर, देखिए ये 0 डिग्री अगर है, ये ब्रिटेन वाला, तो इसके जस्ट पीछे 180 अंश होगा। 180 अंश यहीं पे देखिए अलास्का, ये जो है इधर यूएसए का अलास्का वाला सेक्शन, इधर ये साइबेरिया। मैंने आपको उत्तरी अमेरिका की मैपिंग करवाई है, तो उसमें दिखाया होगा कि ये बेरिंग सागर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से 180 अंश देशांतर जा रहा है, ठीक है। अब एक समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या क्या उत्पन्न हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति 180 अंश देशांतर को क्रॉस करता है, कोई व्यापारी, कुछ उससे कोई कंसाइनमेंट हुआ है, कोई समझौता हुआ है कि भैया ऐसा है कि आप हमको कब मिलिएगा, सोमवार को मिलिएगा। यहाँ वाला व्यक्ति शनिवार, ठीक है, शनिवार सोच के चला, इधर वाला ने कहा कि हमको सोमवार को मिलना है, ठीक है। अब क्या होगा, ये सोच के चलेगा शनिवार वाला कि अभी तो रविवार पड़ेगा, उसके बाद सोमवार आएगा, तो एक दिन कहीं रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, आराम से चलेंगे, ठीक है। शनिवार रविवार के बीच में रेस्ट करने लगा, सोमवार पूरा दिन इंतजार किया और आया नहीं, तो क्या होगा, वो गुस्सा आकर चला जाएगा, बताओ आए ही नहीं, ठीक है। न इसने गलती की, न इसने गलती की। और जब ये पहुंचा तो देख रहा है कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अब पूछेगा अगले आदमी से, तो कह रहा भैया यहाँ तो मंगलवार हो रहा है, आप कहाँ थे अभी तक, हैं। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की समस्या व्यापारियों के सामने उत्पन्न हुई। तो इस समस्या के दूर करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया, एक नई चीज आई, उसे कहा गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या हुई, इसी 180 देशांतर के सहारे खींची गई। तो कहीं कहीं आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, तो बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा 180 अंश को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये इसके सहारे खींची गई रेखा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ रही है कि यहाँ पे दिनों में अंतर आ रहा है ना, ग्लोब पे हुआ। तो अब हमारा टॉपिक हुआ कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, इसको मैं पढ़ाने चल रहा हूं आप लोगों को। तो हेडिंग बनाइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर के सहारे खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा जाता है कि ये रेखा सिर्फ और सिर्फ समुद्र से होकर गुजरती है, स्थल से होकर नहीं गुजरती। जहाँ जहाँ ये आप देखेंगे, आप अपना एटलस उठाइएगा तो आपको एटलस में ये रूस वाला हिस्सा है, खासकर साइबेरिया का, और ये अमेरिका का मान लीजिए अलास्का है, थोड़ा हम उल्टा बना रहे हैं, ये अलास्का है, और ये रूस का कौन सा हिस्सा है, साइबेरिया वाला हिस्सा है, फिर इधर जापान हो जाएगा। तो यहीं पे ठीक है, ये पूरब में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, आप जानते हैं। यहीं पे देखिए बीच में एक बेरिंग सागर होगा, और इसके किनारे किनारे जहाँ भी कोई स्थल आएगा इस रेखा को मोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे फिजी। ठीक है, तो क्यों ऐसा होगा मोड़ने का कारण, मान लीजिए अगर हम इस रेखा को ना मोड़ते और फिजी देखो अगर देश यहीं पे बीच में स्थित होता, ठीक, तो इस देश में ही 3 दिन बज रहे होंगे। अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता ना, इधर वाले को शनिवार, इधर वाले को सोमवार। ठीक है, इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए इस तिथि रेखा को सिर्फ और सिर्फ सागर से ही गुजारा गया, किसी स्थल से नहीं गुजारा गया। जहां जहां स्थल पड़ा इस तिथि रेखा को मोड़ दिया गया। ठीक है ना भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश के सहारे खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसका निर्धारण कब किया गया, 1884 में, 1884 ईस्वी में किया गया। क्यों किया गया, ठीक है, इसलिए किया गया ताकि जब इस तिथि रेखा को, या अलास्का से जब साइबेरिया कोई व्यापारी जाता था तो दिन का अंतर उसके सामने उत्पन्न होता था, एक समस्या उत्पन्न होती थी। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करेगा कि कोई व्यापारी जब अलास्का से साइबेरिया की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, शनिवार है, यहाँ पे सोमवार है, तो कोई व्यापारी जब पश्चिम से, यहाँ पर पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व क्रॉस करेगा तो एक दिन जोड़ देगा। तो शनिवार होगा तो उसमें से क्या करेगा, एक दिन जोड़कर वहाँ पर बीच वाले दिन को ख़त्म करेगा, सोमवार में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो रविवार नहीं आएगा, शनि के बाद न रविवार करके सीधे सीधे एक दिन ख़त्म कर देगा, एक दिन जोड़ देगा तो सोमवार पहुंच जाएगा। और जब पूरब से पश्चिम दिशा में आएगा तो एक दिन घटा देगा, तो सोमवार को घटाने सीधे शनिवार आ जाएगा। बात समझ में आई। तो आप पश्चिम से जब पूरब जाएंगे तो एक दिन जोड़ेंगे, अब पूरब से पश्चिम जब आएंगे तो एक दिन घटा देंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर बनी गई, यहाँ पर भी बनी हुई। ठीक, अब देखिए जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, ये इसमें कभी कभी आपको दाएं बाएं का कन्फ्यूजन हो जाता होगा, है ना। ये 0 डिग्री है, तो इस 0 डिग्री के आप लोग रीजनिंग में पढ़े होंगे, सर्किल पढ़े होंगे। अगर कुछ सारे लोग जो है वृत्त में बैठे हुए हों, तो जैसे मान लीजिए ए है तो ए का दाएं क्या होगा, इधर होगा ना, दाएं ये हो गया, बाएं ये हो गया। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये बी है तो बी का दायां क्या होगा, ये होगा, और बायां
इधर होगा, होता है ना, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा कि हम दाएं से जब बाएं जाएंगे तो एक दिन जोड़ देंगे, और बाएं से दाएं आएंगे तो एक दिन घटा देंगे। यहाँ से सोचेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ से सोचेंगे तो दाएं से जब बाएं जाएंगे एक दिन जोड़ेंगे, और बाएं से जब दाएं आएंगे तो एक दिन घटा देंगे। उम्मीद है आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा का इम्पोर्टेंस समझ में आया होगा, क्यों खींची गई ये रेखा ये समझ में आया होगा, क्यों ये रेखा मोड़ दी गई ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, देखिए क्या वो प्रश्न है। ये आपसे पूछा जाता है कि भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य समय में कितने घंटे का अंतर आता है, पूछा जाता होगा। क्योंकि आप जानते होंगे जो इंडिया का भारत का विस्तार है, देशांतरीय विस्तार अगर हम बात कर रहे हैं, ये अरुणाचल वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये गुजरात का ये हिस्सा तो कहाँ से उस दिन हमने पढ़ाया था, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इधर वाला अरुणाचल वाला हिस्सा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। तो 68 अंश पे अगर देखिए और यहाँ पे 97, इन दोनों देशांतरों के बीच कितने देशांतर का अंतर आ रहा है, लगभग आप देखिए 30 का आ रहा है, 29 दशमलव समथिंग, इसको हम 30 मान लेते हैं, ठीक है ना। 30 देशांतर का अंतर आ रहा है, तो यहाँ के समय और यहाँ के समय पे कितने घंटे का अंतर आएगा, 2 घंटे का आएगा ना। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में 2 घंटे का अंतर होता है। बात समझ आई सबको, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्यों होता है, आप समझ गए होंगे कि एक देशांतर आगे बढ़ने पर टाइम 4 मिनट बढ़ जाता है, और यहाँ पर 30 देशांतर आगे बढ़ गया, इसलिए टाइम क्या हो गया, 2 घंटे का अंतर आ गया, ठीक है। अब यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि भारत के मानक समय का निर्धारण कहाँ से किया जाए, ठीक है। अच्छा देखिए, मान लीजिए अभी हम यहाँ से भारत के समय का निर्धारण कर लेते, इस यहाँ से गुजरात के आसपास से मानक समय हमारा जो 82.5 अंश लिया गया है, तो क्यों लिया गया है, इसका भी एक कारण है। अगर मान लीजिए यहाँ पे गुजरात से हम लिए होते मानक समय अपना, तो गुजरात में अगर सुबह के 9 बज रहा है, AM था, रियल टाइम 9 बजता, ठीक है। और चूंकि सबको ऑफिस 9 बजे निकलना होता है, उस समय अरुणाचल में क्या बजेगा, 11 बज रहा होगा कि नहीं बज रहा होगा, 11 AM, रियल टाइम क्या होगा, 11 बजेगी। मतलब जब आप यहाँ पे इनको लगेगा अच्छा अभी तो 9 बजा है, बहुत सही है, तब तक गर्मियों के मौसम में इनको 11 बजे ऑफिस निकलना होगा। सोचिए आप, है ना, 11 बजे आपको ऑफिस निकलना हो, कितना धूप होती है गर्मी के समय में। उसी तरह से जब ऑफिस क्लोजिंग टाइम आता, मान लीजिए 5 PM, यहाँ पे ऑफिस जब क्लोज होता है, यहाँ पे 5 बज रहा होगा, तो यहाँ पे कितना बज रहेगा, 7, मतलब 7 बजे तक काफ़ी ठंडी हो जाती है ना। अगर गर्मी है तो ठीक है, लेकिन सर्दियों में 7 बजे तो बहुत ठंडी हो जाती है। तो अगर इस समय से पूरे भारत के समय का निर्धारण किया जाता तो क्या होता कि रियल टाइम में बड़ा ज़्यादा डिफरेंस आता, बहुत डिफरेंस आता, है ना। इसलिए हमने ये सोचा कि भारत के मध्य से जो देशांतर गुजर रहा हो 82.5 अंश, वहाँ को अपना मानक समय माने हम। तो 82.5 अंश देखिए, इसका दोनों का आधा करेंगे, 30, 15, 15 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हमने अपने मानक समय का निर्धारण किया, क्योंकि ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है। जब यहाँ पर देखिए 9 बजेगा, तो जाहिर सी बात अरुणाचल में तो 10 ही बजेगा, इधर 8 बजेगा रियल में, ठीक है। तो आपको जब कभी आप प्रयागराज से कभी गुजरात जाइएगा, मुंबई जाइएगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि जब वहाँ पे आपको कहा तो जाएगा 9, इनको भी कहा जाएगा 9 बजाना है, इनको भी कहा जाएगा आपको 9 बजाना है, क्योंकि भारत में हर समय एक ही मानक समय से निर्धारित होता है। तो तीनों जगह 9 ही बज रहा होगा, लेकिन रियल में आपको फीलिंग होगी कि यार ये तो 8 बजे वाली सीन है, और यहाँ लगेगी ये तो 10 बजे वाली सीन है। जो हम लोग इलाहाबाद में 10 बजे फील करते थे, वो कहाँ आज अरुणाचल में 9 ही बजे पर ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए, लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ा सा 1 ही घंटे का डिफरेंस है, इसलिए हमने बीचों बीच में कर दिया। थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम होगी, बट बीच में और सब लोगों को सही होगा। तो आपको ये भी बताना है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का मानक समय है, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, एटलस में देख के बताइएगा। ये भी समझ में आया होगा कि भारत का मानक समय जो है 82.5 से क्यों निर्धारित किया जाता है, इसलिए क्योंकि ये बीचों बीच से लगभग भारत की गुजर रही होती है। ठीक है ना। तो आप, उम्मीद है आप लोगों को जैसे ये समय की गणना पता चल गई होगी, ये भी पता चल गया होगा कि भारत और ब्रिटेन में समय का अंतर कितना होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या महत्व है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद भारत का मानक समय 82.5 से ही क्यों निर्धारित किया गया, क्यों गुजरात के पास से नहीं निर्धारित किया गया, क्यों अरुणाचल के पास से नहीं निर्धारित किया गया। ठीक है, बहुत सारे देश जो बड़े बड़े देश हैं, रूस, चाइना, इसमें कई मानक समय हैं। ठीक है, और उनको क्या होता है कि जब वो एक मानक समय से दूसरे मानक समय में गुजरते हैं तो अपनी घड़ियों को मिला लेते हैं। उनकी घड़ी ऐसी होती है कि वो बता देगी यहाँ पे इतना बज रहा है। अपने देश में लिटरेसी रेट, ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम है, यहाँ पर भी डिमांड हो रही है कि भारत का भी 2 मानक समय कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर 2 मानक समय होता तो देखिए ट्रेन के टाइमों में डिफरेंस आ जाता, यहाँ पे ये टाइम समझ में आता, या इधर यहाँ पे दूसरा जगह दूसरा टाइम समझ में आता। तो अभी हम लोग इतनी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं इन सब चीज़ों के लिए, इसीलिए भारत में अभी भी एक ही मानक समय है। तो मानक समय किसी देश का इसलिए एक ही होता है जिससे ट्रेन में या किसी मीटिंग में कोई दिक्कत ना आए, सबको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, भारत में डिमांड हो रही है कि भारत में भी 2 मानक समय हो। ठीक है मित्रों, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। अगला वीडियो जो होगा हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गति, कि पृथ्वी जो है कैसे घूमती है। ठीक है ना, तो उसका रोटेशन पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। इस रोटेशन रेवोल्यूशन से दिन रात कैसे होते हैं, ऋतुओं कैसे परिवर्तित होती हैं। अच्छा हाँ, एक काम आप जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे मैं आपको मेरी कोशिश होगी कि पूरे ज्योग्राफी का जो है एक सीरीज़ शुरू करके आपको टाइम टू टाइम एक वीडियो दिया जाएगा। अभी आने वाले समय में एक निश्चित टाइम भी कर दूंगा कि इतने टाइम पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और हो सकता है मेरी लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएं। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको लाइव क्लास भी मिल जाएगी, और अभी बहुत जल्द ही आपको एक निश्चित समय पे आपको वीडियो मिलेंगे। इधर मेरी एक मैपिंग की भी क्लास चल रही है, तो आपको मैपिंग का भी वीडियो मिल रहा होगा, जिसमें मैंने उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में आप मैपिंग, उसमें चले जाइएगा हमारी प्लेलिस्ट में, उसमें उत्तरी अमेरिका की मैपिंग के बारे में चीज़ें दी गई हैं, उसको देखिएगा और हमको बताइएगा। फिर हम लोग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ेंगे, उसके सारे देश पढ़ेंगे, फिर एशिया, अफ्रीका, ऐसे पूरी मैपिंग करेंगे। फिर इंडिया की भी मैपिंग करेंगे अलग अलग से। ठीक है, और मैपिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो यूपीएससी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कराई जा रही है, इसलिए हर देश अलग अलग आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें भी ये भी वीडियो जो है यूपीएससी को दृष्टिकोण में रखते हुए कराया जा रहा है, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो। यहाँ पर कोई फैक्ट नहीं रटाया जा रहा है। जब आपको कंसेप्ट अच्छा होगा तो उम्मीद है आप फैक्ट को आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।